हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। हमारे चैनल पर डीएलएड से संबंधित हमारे चैनल पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हमारे चैनल पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आगे भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं? बालक के सामाजिक मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं बालक का भोजन, वंशानुक्रम। स्मृति क्या है? सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो प्रमुख कारक हैं बालक का भोजन और लैंगिक अंतर। चिंतन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिंतन क्या है। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। कल्पना क्या है? मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। तर्क क्या है? तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। चिंतन प्रथम सोपान है, उसमें जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है। 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? भाषा ज्ञान का विकास करके और कहानियां या कथाएं सुनाकर। चलिए आगे समझते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन हरलॉक का है। व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार का होता है? व्यक्तित्व निम्नलिखित प्रकार का होता है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए? थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम बताए: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? अधिगम विधियां कौन कौन सी हैं? करके सीखना और अनुकरण द्वारा सीखना। रुचि एवं ध्यान में क्या संबंध है, बताइए। रुचि और ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। मतलब किसी भी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब हमारी उसमें रुचि होगी। रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। चलिए आगे देखते हैं।
व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताइए। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, सामवेगिक तनाव, सामाजिकरण और शारीरिक तत्व। रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रुचि की प्रमुख दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, पर अति लघुत्तरीय प्रश्न है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। जो प्रश्न में पूछा जाए उसका उत्तर वही लिखना है, अपने आप से बढ़ाकर नहीं लिखना है। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है, जिसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। चलिए आगे समझते हैं। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व पर अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: आत्मसम्मान की भावना, काम भावना की परिपक्वता, धार्मिक भावों का उदय और अपराध प्रवृत्ति। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन और बालक की प्रथम पाठशाला है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन मतलब घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: क्रोध, भय, प्रेम। संवेग के और भी प्रकार होते हैं इसमें: क्रोध, भय, प्रेम। ठीक है। बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा लिखिए। शैशवावस्था 5 जन्म से 5 वर्ष तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक। किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे चैनल पर डीएलएड से संबंधित काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं और आगे भी अपलोड की जाएंगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप डीएलएड 23 बैच के हैं और डीएलएड 24 बैच के हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी साथी डीएलएड के हैं अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल का सपोर्ट करें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।